हाय गाइस, वेलकम टू आवर प्यारा सा चैनल फिज़िक्स पाठशाला, जहां आपको मिलती है एक कंप्लीट फिज़िक्स फॉर्मूला सीरीज़ आपके नीट 2020 एग्ज़ाम्स के लिए। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है कैपेसिटर। छोटा सा टॉपिक है, 5-7 मिनट के अंदर सारे फॉर्मूलेज आपको एक्सप्लेन हो जाएंगे और उसके बाद कोई भी क्वेश्चन कैपेसिटर से रिलेटेड हो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं हमारे कैपेसिटर का टॉपिक। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कैपेसिटर होता क्या है। कैपेसिटर बेसिकली कुछ नहीं है, एक सरफेस कह लो, एक डिवाइस कह लो, जिसके अंदर एक ऐसी एबिलिटी होती है कि वो चार्ज को स्टोर कर सकता है। तो बस यही सिंपल सी डेफिनेशन होती है कैपेसिटर की और उसी से रिलेटेड सारे फॉर्मूले आपको बता देती हूँ मैं। तो सबसे पहले क्या आता है, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस मतलब बेसिकली उसकी कैपेसिटी कितनी है, कितना चार्ज वो स्टोर कर सकता है, और उसकी वैल्यू होती है C=Q/V0। V0 क्या होता है यहाँ पे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। अब कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम द इनफाइनाइट कह लो तो V0 हो जाएगा, और अगर कोई दो सरफेस हैं तो उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V1 - V2 करके निकाल सकते हैं। और Q तो हमें पता ही है कि वो होता है हमारा चार्ज। अब देखो, अब ऐसा नहीं है कि कैपेसिटर की कोई स्पेसिफिक शेप है या वो उसी तरह से मिलेगा, वो किसी भी तरह से हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई हमारा स्फेरिकल कंडक्टर हो जिसकी रेडियस r हो, और अगर हमसे पूछा जाए कि उसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी तो वो होगी C=4πε0r। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये वाला जो हमारा स्फेरिकल कंडक्टर है उसकी अगर हम रेडियस कह दें ये r है तो उसकी कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी 4πε0r। और अगर हमसे पूछा जाए कि एनर्जी स्टोर्ड उसमें कितनी होगी तो वो हो जाएगी हमारी 1/cv²। अब c, q और v का रिलेशन तो हमने पहले ही देख लिया था, तो क्वेश्चन में जो भी गिवन हो हम उसके हिसाब से एनर्जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो या तो हो जाएगी 12cv², या हो जाएगी 12q²/c, या हो जाएगी हमारी 12qv। तो ये तो हो गया हमारा एक बेसिक कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होती है। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैपेसिटर सिर्फ एक तरह का नहीं होता, वो पैरेलल प्लेट भी हो सकता है, वो स्फेरिकल भी हो सकता है, वो सिलेंडर भी हो सकता है, किसी भी टाइप का हो सकता है। तो अगर हम पैरेलल प्लेट के केस में देखें तो कैपेसिटेंस की कितनी वैल्यू होती है K∈0A/d, जहाँ पे A तो होता है हमारा एरिया ऑफ द पैरेलल प्लेट, D होता है हमारा दोनों पैरेलल प्लेट के बीच की डिफरेंस, यानी कि जो ये वाली डिफरेंस है, और K जो होता है ये होता है हमारा डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अब डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या है, अब भैया देखो एक प्लेट ये है, एक प्लेट या इसके बीच में कुछ तो होगा ना, चाहे एयर हो या कोई भी मीडियम हो वो ज़रूर होगा। तो उसके लिए ये एक हमारा ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू ज़्यादातर हमें क्वेश्चन में गिवन होती है, और अगर एयर है तो उसके लिए हम K की वैल्यू को 1 रख देते हैं। अब देखो सेकेंड केस क्या है, कैपेसिटर पार्शियली फिल्ड विद अ डाइलेक्ट्रिक। अगर ऐसा हो कि पूरे में एक ही तरह का मीडियम ना हो, कि सपोज करो यहाँ से और यहाँ तक एक मीडियम था और उसके बाद यहाँ पे एयर थी, तो उस केस में कैपेसिटेंस की क्या वैल्यू हो जाएगी, उस केस में होगा C=K∈A/d-T+T/K। और T क्या है यहाँ पे, D तो हमें पता था पूरी की पूरी लेंथ है, T हो जाएगी हमारी जहाँ से लेके जहाँ तक हमारा डाइलेक्ट्रिक था वहाँ तक। तो ये हो जाएगा हमारा कैपेसिटर फॉर पार्शियली फिल्ड। अब आता है हमारा स्फेरिकल कैपेसिटर। सपोज करो, अब देखो कैपेसिटर के लिए हमें सिर्फ दो सरफेस चाहिए, तो सरफेस तो कैसी भी हो सकती हैं, चाहे वो शीट की फॉर्म में हो चाहे वो स्फेरिकल शेल की फॉर्म में हो। तो सपोज करो अगर इस तरह का कोई स्फेरिकल कैपेसिटर है जिसकी एक सरफेस तो ये है और एक दूसरी सरफेस ये है, और इसके बीच में एक गैप है, सपोज करो खाली गैप है, तो उसके लिए कैपेसिटेंस की क्या वैल्यू हो जाएगी C=4πε0AB/b-a, जहाँ B होगी हमारी आउटर रेडियस ये वाली और A होगी हमारी इनर रेडियस। अब चलते हैं अगला पॉइंट पे। अगर हमारा ये स्फेरिकल की बजाय सिलेंड्रिकल हो उस केस में हमारी कैपेसिटेंस की क्या वैल्यू होगी, उस केस में होगा C=2πε0 log B/a। सिमिलर यही बात है, B हमारी आउटर रेडियस, A हो गई हमारी इनर रेडियस। तो ये तो हो गए हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। अब आगे चलते हैं। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक कैपेसिटर को ही लगा दे किसी भी सर्किट में और हमारा काम चले। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे कैपेसिटर्स लगा दिए जाते हैं। तो उस केस में क्या होगा, अगर सारे कैपेसिटर लगे हैं सीरीज़ में, सीरीज़ का मतलब क्या है, एक के बाद एक ये लगा, उससे जुड़ा हुआ दूसरा, फिर उसके बाद तीसरा, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे कैपेसिटर लगे हैं, तो उस केस में हमें कैपेसिटेंस की क्या वैल्यू हो जाएगी, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जिसे कहते हैं वो होगी 1/C=1/C1 + 1/C2। ऐसे ऐसे करके पूरा सबका समेशन कर देंगे तो हमारे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाएगी। ये ज़रूर याद रखना कि ये इक्वल C के नहीं, ये 1/C के इक्वल होती है।
ऐसे ही अगर हमारा कैपेसिटर पैरेलल में लगा हो, पैरेलल का मतलब क्या है कि इसका एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से जुड़ा हुआ है, लेकिन जो इसकी दूसरी साइड है वो भी दूसरी साइड से इस तरह से जुड़ी हुई है। जैसे यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे तो बस एक ही है जो दूसरे से जुड़ा हुआ है, पिछला वाला तो पिछले वाले से जुड़ा हुआ था। तो अगर कैपेसिटर पैरेलल में है तो उसमें हमें कुछ नहीं करना, उसमें जितने कैपेसिटर हैं C1 + C2 + C3 सबको ऐड कर दो और उसका समेशन आ जाएगा। तो बच्चों ये थे सारे कैपेसिटर्स के फॉर्मूले। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। और अगर आपको और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए अपने नीट 2020 एग्जाम के लिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी फॉलो कर सकते हैं, दैट इज़ नीट फॉर यू। वहाँ पे आपको और भी अमेजिंग कंटेंट मिलेगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आपके लिए, कल एक अमेजिंग सा वीडियो आने वाला है आपकी नीट प्रिपरेशन के लिए, जिसमें आपको लास्ट मिनट टिप्स मिलेंगे और उन लास्ट मिनट टिप्स की हेल्प की वजह से आप अपना एग्ज़ाम बहुत अच्छे मार्क्स से पास कर सकते हैं। तो डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट वीडियो। बाय बाय।